नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। देखिए, एक तरफ दिल्ली में सीएम नीतीश कुमार ऐलान कर रहे थे पीएम मोदी को समर्थन देने का, और दूसरी तरफ नीतीश के मंत्री यहां बिहार में ऐलान कर रहे थे नौकरियों का। जी हां, ये नौकरी का मुद्दा जिसे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने खूब उठाया और कहा कि हमने ही नौकरियां दी बिहार में। तो इसके बाद अब जबकि चुनाव खत्म हो गया है, नतीजे भी आ गए, आचार संहिता जब खत्म हो गई है तब ऐलान हुआ है, और बिहार के पंचायती राज विभाग में 15,610 नौकरियां देने वाली है पंचायती राज विभाग। ऐलान किया है इस विभाग के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने। जी हां, केदार प्रसाद गुप्ता पंचायती राज विभाग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले तक 10 लाख नौकरियां देनी है, और इसी कड़ी में अब पंचायती राज विभाग अगले 3 से 4 महीनों के अंदर 15,610 बहालियां करेगी, और इस वित्तीय वर्ष यानी 6 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा टारगेट। मंत्री का बयान है कि सीएम नीतीश कुमार के संकल्प के तहत 2025 विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। उसी के तहत पंचायती राज विभाग में दी जा रही है नौकरियां। और इससे पहले आपने देखा था स्वास्थ्य विभाग में भी बम्पर बहाली की खबर आई थी। फिलहाल पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नौकरियों का ऐलान किया है, बहालियों का ऐलान किया है। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री जी, हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। अपनी बातों को रखना चाहता हूं। लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया है, आचार संहिता खत्म हो गई है। माननीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 10 लाख नौजवानों को, बेरोजगारों को नौकरी देने का उनका संकल्प है। उन्होंने घोषणा भी किया है, जिसमें लगभग 4-5 लाख नौकरियां पहले मिला है, और आगे जो नौकरी मिलने वाला है उसमें हमारे पंचायती राज विभाग से लगभग 3 महीना 4 महीना के अंदर में आपको 15,610 नौकरियां हम देने जा रहे हैं। यह हम समझते हैं कि 3 महीना 4 महीना के अंदर में सर अधिकांश हो जाएगा। कुल 6 महीने से ज़्यादा यह इस वित्तीय वर्ष में इस वित्तीय वर्ष में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं 15,610, जिसमें आपको मैं बता दूं ये डिटेल्स आप लोगों को पदाधिकारी हैं 112, अंकेक्षक हैं 28, और पंचायत सचिव, जिसके वजह से पंचायतों को काम बाधित हो रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने 3525 पंचायत सचिव की बहाली का हम लोगों ने निकाल दिया है, और वह प्रक्रियाधीन है, जो जल्द ही उस पर नियुक्तियाँ होगी। निम्न वर्गीय लिपिक हैं जिनका 504 है, निम्न वर्गीय लिपिक हैं 1 है, कार्यालय परिचारी 5 हैं, जिला परिषद कनीय अभियंता 104 है, और जिला परिषद में निम्न वर्गीय लिपिक 72 है। कुल मिलाकर के 4351 है। और दूसरे तरफ यह अस्थाई पद है, और दूसरे तरफ अस्थाई पद के संविदा है, जिसका हम लोगों ने निकाला है। और लेखापाल सह IT सहायक के 7,070 हम नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं, जो प्रक्रियाधीन है, और 2-3 महीना के अंदर में सब प्रक्रिया पूरा निकला हुआ है, आप लोगों को जानकारी होगी। तकनीकी सहायक 566 हैं, कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर 3 हैं, ग्राम कचहरी सचिव 1400 हैं, ग्राम कचहरी न्याय मित्र 2230 हैं। कुल 11,259 पद हैं। यह हम अभी आपको दोनों मिला के सर 15,000 दोनों मिलाकर के 15,610 हम नौकरियां देने जा रहे हैं। यह माननीय मुख्यमंत्री जी का जो घोषणा है उसके अनुरूप यह कार्य हो रहा है, और इसके बाद हम लोग निकालेंगे। तो सुना आपने, 15,610 नौकरियों में कुल स्थायी पदों की संख्या 4,351 है, जबकि अस्थायी पदों यानी संविदा की कुल संख्या 11,259 है।
स्थायी पद में पंचायती राज पदाधिकारी 112, अंकेक्षक 28, पंचायत सचिव 3525, निम्न वर्गीय लिपिक 504, कार्यालय परिचारी 5, जिला परिषद कनीय अभियंता 104, जिला परिषद में निम्न वर्गीय लिपिक 72। वहीं अस्थायी पद जिसमें संविदा के तहत आते हैं उसमें 11,259 बहालियां होगी, जिसमें लेखापाल सह IT असिस्टेंट 7,070, तकनीकी सहायक 556, डेटा एंट्री ऑपरेटर 3, ग्राम कचहरी सचिव 1400 और ग्राम कचहरी न्याय मित्र 2230। तो बहालियों का ऐलान हुआ है। बिहार में पंचायती राज विभाग में 15,000 से ज्यादा नौकरियों का ऐलान हुआ है और ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि बिहार के लिए बहुत कुछ होने वाला है। बिहार में बहुत कुछ होने वाला है क्योंकि नीतीश का महत्व काफी बढ़ गया है। केंद्र में पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बने रहने के लिए नीतीश का साथ रहना बेहद जरूरी है और इसीलिए नीतीश के साथ रहने से बिहार की महत्ता काफी बढ़ गई है। तो इसीलिए आने वाले समय में और भी ज्यादा बहालियां होंगी और बहालियों का ऐलान होगा। तो विधानसभा चुनाव तक देखते जाइए क्या क्या होता है। फिलहाल पीएम मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे, प्रधानमंत्री की मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। 9 तारीख रविवार को शपथ लेने वाले हैं वो, और आज एनडीए के संसदीय दल की बैठक में उन्हें नेता चुन लिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।